भाजपा के ये विधायक जिनकी 1 मई से विधायक की भैया खत्म हो गई है, इनका नाम है अंता के विधायक कंवरलाल मीणा। पर कंवरलाल मीणा अब जेल में है, आपको पता होगा। और सवाल अब सबसे बड़ा खड़ा ये हो जाता है कि क्या नरेश मीणा अब जेल से बाहर आने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या 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 बोल रही है, दोनों बातों को एक साथ मैच क्यों कर रही है। पर सुनिए, ये मैच करने वाली बात है और ये बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती बात है। कैसे? अब अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव होंगे, क्योंकि विधायक साहब की विधायकी तो चली गई, तो सीट हो गई है खाली। क्योंकि कंवरलाल मीणा की विधायकी अब चली गई है, तो इस समय वो जेल में है और जेल में तो नरेश मीणा भी हैं। और दोनों के दोनों नेताजी इसलिए जेल में है क्योंकि दोनों ने एसडीएम से मारपीट की। पर सवाल यह है कि कंवरलाल मीणा तो जेल में गए, पर नरेश मीणा जेल से बाहर आने की फिराक में है और उपचुनाव तो अब अंता में करवाने ही पड़ेंगे। तो नरेश मीणा अब फिर से चुनाव में क्या खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि ये सीट, अंता वाली सीट, नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल के लिए बहुत अहम सीट मानी जाती है। मैंने आपको पहले भी राजस्थान मंच से बताया कितनी बार कि जो ये सीट है अंता की सीट, यहाँ पर बहुत बोलबाला है प्रहलाद गुंजल का, और प्रहलाद गुंजल बार बार नरेश मीणा को अपना बता देते हैं, नरेश मीणा के लिए लड़ने के लिए खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि प्रहलाद गुंजल बोले कि नरेश मीणा अगर जेल से बाहर आ जाए तो भैया खड़े हो जाइए। हालांकि ये भी हो सकता है कि इस सीट से नरेश मीणा को खड़ा न करके कहीं प्रहलाद गुंजल को खड़ा ना कर दिया जाए। देखिए ना, एक बात तो सच है, जेल में बैठे बैठे ही जेल ने नरेश मीणा के लिए सहानुभूति का काम कर दिया है। अब हर कोई सोचने लगा है, बच्चा बच्चा बोल देता है, बेचारे नरेश मीणा जी कितने दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं जेल से बाहर आने की, पर निकल नहीं पा रहे। बल्कि गलती सिर्फ इतनी सी, लोग कह रहे हैं गलती सिर्फ इतनी सी कि भैया एसडीएम को थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ ऐसा मारा कि जेल के अंदर चले गए। पर सुनिए, इन्होंने तो थप्पड़ मारा, कंवरलाल मीणा ने तो थप्पड़ भी नहीं मारा भैया, गोली तानी थी। तो देखिए आज इनके साथ क्या हो रहा है। 3 साल के लिए अंदर चले गए, विधायकी रफू चक्कर हो गई। अब एसडीएम से तो गलती से भी कोई कुछ बोलेगा नहीं, छेड़खानी से डरेंगे लोग, सारे नेता। खैर, सोचिए क्या ऐसा हो सकता है कि अंता सीट से उपचुनाव में निर्दलीय, अब सुनते जाइएगा, बहुत बारीकी वाली बात है कि निर्दलीय नरेश मीणा खड़े हो जाए और कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल खड़े हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो क्या ही देखने को मिलेगा, सोचिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। अब दोस्तों क्या, नरेश मीणा की उम्र कम है, पर वो एक दूसरे के बहुत नजदीकी हैं दोनों। तभी तो देखिए प्रहलाद गुंजल, जिसके लिए कोई नहीं लड़ रहा है, उसके लिए प्रहलाद गुंजल लड़ रहे हैं नरेश मीणा के लिए, आंदोलन तक करने के लिए बोल रहे थे। तो अब अंता सीट पर क्योंकि सबसे ज्यादा प्रहलाद गुंजल भारी हैं, उनकी बहुत मानी जाती है और बोलबाला है उनका, तो क्या प्रहलाद गुंजल कांग्रेस से खड़ा होना चाहेंगे अगर कांग्रेस उनको खड़ा करेगी तो? और नरेश मीणा तो है ही रेड्डी। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। पर आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए।